बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 28 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को वेक्टर से भी बनाया जा सकता है और इजीली इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। आइए इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे दो वेक्टर दिया गया है, OA और OB। उसके बाद बोल रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द एंगल बाइसेक्टर ऑफ OA एंड OB इज 9/√2, देन फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ A। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर के जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एक लाइन बनेगा, उस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस 9/√2 पे है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में रख के जो हमें ए की वैल्यूज आएगा, उन वैल्यूज का सम कितना आएगा यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस को बना के इक्वेशन बनाने के बाद जो ए की वैल्यू निकलेगा, उन ए की वैल्यूज का सम कितना होगा और इन्हीं में से कोई एक आंसर है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से। तो पहले तो आप OA और OB वेक्टर को ले लो। यहां पे आपको OA वेक्टर की वैल्यू दिया गया है √3i + j। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ये वेक्टर O से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वेक्टर को √3, 1 जो है बेटा, ये एक पॉइंट बन गया जो 2D यानी XY प्लेन में कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, सिचुएटेड होगा। चलिए उसी तरह से दूसरा वेक्टर हम OB की बात करते हैं। OB वेक्टर कितना दिया गया बेटा, I + √3j। इसको भी अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा 1, √3। ये मैं क्यों लिख रहा हूं पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे पहली बात O से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले हर एक वेक्टर यानी कि जहां जाके वो मिलता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और उसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने OA और OB को पॉइंट बना लिया है और एक पॉइंट तो O है ही बेटा, है ना, एक ओरिजिन है। चलिए अब इन सारी बातों का एक डायग्राम बना लेते हैं 2D प्लेन में। तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा बेटा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये वाला जो पॉइंट है आपका 0, 0 O यानी कि ओरिजिन। अच्छा A यानी बताओ इसमें x की वैल्यू √3 है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो कुछ यहाँ पे होगा √3, 1। ये वाला लाइन बन गया, इसको वेक्टर फॉर्म में OA बोल रहा है क्योंकि इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं। उसी तरह से ये दूसरा पॉइंट आपका कुछ इस तरह से बन गया बेटा 1, √3, यानी कि ये वाला लाइन आपको इसी लाइन को OB वेक्टर बोल रहा है बेटा, O से स्टार्ट हो रहा है। अब आप अच्छी तरह से देखो कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है। क्वेश्चन के मतलब ये आप OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है। तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस 9/√2 है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो कहीं भी हम लोग इस पॉइंट को यानी इस लाइन को अगर हम यहां से हटा के ऐसे कर दें, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का ये लाइन है। इस लाइन का किस पॉइंट से, यानी उसको पॉइंट फॉर्म में लिख दो A, 1 - A का जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है 9/√2। यानी कि इससे एक इक्वेशन बना के हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सारी वैल्यू को जोड़ देंगे, यही पूछ रहा है। तो चलिए, तो पहली बात तो है कि इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। देखो अगर हम गौर से देखें तो ये दो पॉइंट दिया गया है, तो क्या इस लाइन का स्लोप निकल सकता है? हाँ सर, स्लोप अगर निकल जाएगा तो x एक्सिस से इसके एंगल भी निकल सकती है।
हाँ सर, तो पहले तो आप OA लाइन का स्लोप निकालो, यानी कि m ऑफ OA। तो OA का स्लोप कैसे निकलेगा बताइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3। और इसको tan थीटा से इक्वेट करके इससे जो थीटा आएगा वो कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है बेटा ये एंगल ये 30 डिग्री का एंगल है। चलिए उसी तरह से ये आपका OB लाइन का स्लोप निकाल के एंगल पता कर लो x एक्सिस से कितना बन रहा है, तो ये हो गया m ऑफ OB, यानी कि इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिया गया है B और O दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कहने का मतलब है √3 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा √3 इज इक्वल्स टू ये भी tan थीटा इक्वल्स टू कितना थीटा यहां से कितना आ गया 60, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा ये एंगल 60 आ रहा है। अब ध्यान से देखना ये 30 है और ये टोटल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। अच्छा ये टोटल 30 है तो ये आधा एंगल कितना होगा, ये आधा एंगल कितना होगा, तो ये आप बोलोगे सर 15 होगा। तो बताइए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो यहां से 30 और यहां से 15 यानी कि टोटल 45 डिग्री। अब बताइए कि कोई भी लाइन x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू x होता है या x इक्वल्स टू y होता है। तो हमें पता चल गया इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू कितना है x, सिंपल सी बात है, यानी कि ये लाइन हमारा क्या है x इक्वल्स टू y या y इक्वल्स टू x, कुछ भी बोल लो। अब क्या रहा, कुछ नहीं, आपको क्या करना है इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को 9/√2 के इक्वल रख देना है, इक्वेशन सॉल्व करके a निकाल लेना है, a को जोड़ देना है, आंसर देखना है। चलो आगे फटाफट आप लगाओ, फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। तो पहले तो इसको जनरल फॉर्मेट में ले आते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस चाहिए तो इसमें पुट कर दो, यानी x की जगह a माइनस y की जगह 1 माइनस a अपॉन √a², यानी कि a इसका 1 है b माइनस 1 है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही रहेगा। इसका मॉड कितने के इक्वल 9/√2 ये दिया गया है बेटा। इक्वेशन सॉल्व कीजिए, a निकालते हैं। चलिए तो यहां से ये और ये तो कटते हुए नजर आ रहे हैं, यहां से मॉड हटेगा दूसरे तरफ प्लस माइनस आएगा और इसकी अंदर की वैल्यू a माइनस 1 प्लस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। सॉल्व कीजिए 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9 प्लस 1, तो एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो सॉल्व करते हैं तो 2a इज इक्वल टू प्लस के साथ करेंगे तो 10, तो a की वैल्यू 5 आ गया। 2a इक्वल टू माइनस के साथ करेंगे तो यहां से -8 तो a इक्वल टू -4 आ गया, तो a की वैल्यू ये आ रहा है बेटा। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a, यानी कि आपको इसकी जितनी भी a की पॉसिबिलिटीज वैल्यू आएगा उसको सम, यानी कि आपको 5 में ऐड कर देना है -4 को, आंसर इज 1। कहीं पे आपको 1 दिख रहा है, यस इसका आंसर हो गया 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम वेक्टर से भी कर सकते थे लेकिन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना काफी आसान था और ये काफी बेहतर था। और ये कैसे हमने सोचा कि यहाँ पे एक्स वाई ही दिया हुआ था बेटा और वहां भी एक्स वाई ही चला रहा है, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट्स है, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अप्रोच लिया, आप वेक्टर से भी बना सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।